इंडिया 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हाल ही में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेताओं में सबसे अगुवा बनकर उभरे हैं। उन्होंने न केवल कई बार मोदी की तारीफ कर डाली बल्कि जम्मू में असंतुष्ट कांग्रेसियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें इशारों में कांग्रेस हाईकमान की तौर तरीकों पर नाराजगी जाहिर की है। आजाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में कश्मीर से की थी। वो गांधी परिवार के काफी करीबी रहे हैं। ज्यादातर राज्यसभा से ही चुनकर संसद में पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी G23 में शामिल हैं। वो हाल में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हाईकमान के गठजोड़ के फैसले के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करने और इशारों में हाईकमान को खरी खोटी सुनाने के कारण सुर्खियों में है। हालांकि बंगाल के बारे में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना की है, उसकी आलोचना G23 के ही कुछ नेताओं ने कर दी है। आनंद शर्मा भी संसद में केवल राज्यसभा ही पहुंचे हैं। 80 के दशक से वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही आते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। कई बार कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल वो राज्यसभा में हैं। उन्होंने कुछ समय पहले राहुल गांधी के बयान की आलोचना की थी। समय समय पर वो अब कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाते रहे हैं। सिब्बल जाने माने वकील हैं। वो भी गांधी परिवार के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन अब असंतुष्ट खेमे में वो नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के बागी नेताओं में शुमार है कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय से कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इन दिनों वो भी असंतुष्ट हैं। वो जम्मू कश्मीर के G23 के सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब वो चाहते हैं कि G23 की अगली बैठक हरियाणा में हो। उनकी नाराजगी की वजह साफ है। उन्हें लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान उनके कद को छोटा कर रहा है। वहीं राज बब्बर भी G23 नेताओं में शामिल हैं। पिछले साल जिन नेताओं ने कांग्रेस में सुधार के लिए सोनिया गांधी को लिखे लेटर पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें से वो भी शामिल थे। वो G23 के प्रमुख नेताओं में से हैं। जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे। वो उत्तर प्रदेश में खुद को हाशिए पर सरकाए दिए जाने से खफा हैं। यूपी में प्रियंका की रैलियों और कार्यक्रम में भी वो नजर नहीं आते हैं। वहीं मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। वो कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे हैं। मीडिया से कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब होते रहे हैं। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। वो भी अभी फिलहाल कांग्रेस के तौर तरीकों से खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आलोचना की खुलेआम करने से बचते रहे हैं। तिवारी भी एक जमाने में कांग्रेस के उन नेताओं में रहे हैं जिन्हें गांधी परिवार के करीब कहा जाता था। इसके साथ ही पीजे कोरियन कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। केरल से ताल्लुक रखते हैं। पुराने सीनियर नेता हैं। साल 2018 में उन्हें राज्यसभा से रिटायरमेंट मिल चुका है। वो कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी से असंतुष्ट हैं, लेकिन G23 में रहने के बाद भी उन्होंने आनंद शर्मा के हालिया बयान की आलोचना की है। इस मामले पर कुरियन ने कहा है कि उनकी गतिविधियां कांग्रेस को मजबूत करने की हद तक ठीक है, लेकिन ये असंतुष्टों की गतिविधि नहीं बननी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस में सुधार की आवश्यकता है और अगर गतिविधियां उस दिशा में है तो मैं इसके साथ हूं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली भी पार्टी के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक और दृष्टिगोचर नेतृत्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। वो गांधी परिवार के खासे विश्वास पात्र रहे हैं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उन्होंने G23 से दूरी बनाते हुए उससे खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक होने पर चिंता जाहिर करते हुए राहुल गांधी के फिर से पार्टी प्रमुख बनने का समर्थन किया है। वहीं 56 वर्षीय पूर्व कांग्रेस और लोकसभा सदस्य संदीप दीक्षित भी G23 सदस्यों में रहे हैं। वो दिल्ली से पूर्व सांसद रह चुके हैं। लंबे समय तक दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनके परिवार के लोग लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी आनंद शर्मा के बयान की आलोचना की है।
ऐसा लगता है कि उन्होंने भी G23 से दूरी बना ली है। उन्होंने आनंद शर्मा का बयान आने के बाद कहा, कोई समूह नहीं है, 23 नेताओं ने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये 5-6 कुछ कर रहे होंगे। ये एक समूह नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की जगह है जिन्होंने एक राय जाहिर की है। हम उस राय के साथ खड़े हैं। अब समूह के लोग या समूह के भीतर बने समूह क्या कर रहे हैं, ये वो जाने। वहीं मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के पिछली मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। 44 वर्षीय मिलिंद लोकसभा के सबसे युवा सदस्यों में रहे हैं। हालांकि ये चर्चा पिछले दिनों काफी जोरों पर थी कि वो भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट कर तारीफ भी की थी। कांग्रेस के तौर तरीकों में बदलाव के लिए जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें वो भी शामिल हैं। इसके साथ ही जितिन प्रसाद कांग्रेस के युवा चेहरों में हैं। फिलहाल को पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव हैं। वो भी G23 के सदस्य हैं। जब सोनिया ने G23 के नेताओं को पत्र मिलने के बाद बुलाया था, तो उसमें वो भी शामिल हुए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अब G23 से दूरी बना ली है। उन्होंने भी आनंद शर्मा के बयान का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट कर आनंद शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शीर्ष नेतृत्व के फैसले को पार्टी हित में करार दिया है। इसके अलावा G23 में जो नेता शामिल हैं, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह, विवेक तनखा, रेणुका चौधरी, मुकुल वासनिक, योगेंद्र शास्त्री, राजेंद्र कौर भटल, पृथ्वीराज चौहान, अरविंद सिंह लवली, कोल सिंह ठाकुर और कुलदीप शर्मा शामिल हैं। इसमें कुछ व्यक्तिगत तौर पर गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आनंद शर्मा के बयान के बाद इसमें से कई G23 से दूरी बनाने की सोच रहे हैं। अजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वो जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता और सरकार बनाने की बात चली, तो उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी था। वो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी G23 से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा, सभी मंचों के चुनाव के संबंध में जो मुद्दे उठाए गए थे, उसमें मैं एक हिस्सा हूँ। मुझे ये कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। हमारी चिट्ठी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए थी। मुझे सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ये बात पत्र में भी कही गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।